आप सभी की प्रेरणा के अनुसार अब हम एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसके कारण आप भी अपनी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को पहचान सकते हैं कि वो क्या कार्य करना चाह रहे हैं और आपको क्या कार्य करना चाहिए। तो हमारी कुंडली के अंदर सबसे पहले सूर्य जो होता है वह लगन का स्वामी होता है। तो सूर्य अगर पहले घर के अंदर विराजमान है तो उसका कैसा परिणाम रहेगा हम आपको बताते हैं। पहला हाउस स्वास्थ्य का होता है और पहले हाउस के अंदर जब सूर्य है तो आपका मान सम्मान होगा, चेहरे पे तेज होगा और साथ ही साथ में व्यक्ति के अंदर गुस्सा भी बहुत जल्दी आएगा। व्यक्ति की कुंडली में अगर दूसरे घर में अगर सूर्य है तो यह आप जानिए कि उसके पास में धन भी होगा और वाणी से भी वह मजबूत होगा। तो आप यह चीज़ को जानिए कि अगर व्यक्ति के पास में धन अगर अधिक अगर आएगा, धन अगर उसको मिलेगा तो वह थोड़ा सा वाणी से कड़वा बोलने वाला होगा और थोड़ा बहुत अहंकारी भी होगा। तो सेकंड घर के सूर्य की यह विशेषता है। अगर तीसरे घर में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो वह क्या कार्य करेगा, वह साहसी होगा, पराक्रम उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। और इसके जो लक्षण होंगे वो किस प्रकार से होंगे, वह अपने छोटे भाई बहन से ज़्यादा समझदार होगा और थोड़ा बहुत सेल्फिश भी होगा। परंतु चाहे वह कितना भी सेल्फिश हो, घर में उसी की ही चलेगी और उसके ही द्वारा कार्य भी होगा। यह तीसरे घर की विशेषता है। चौथे घर में अगर आपके सूर्य बैठा हुआ है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। चौथा घर जो है वह माता का घर है और माता के साथ साथ सुख का भी घर है। चौथे घर का सूर्य जो कि साहसी भी है और थोड़ा सा माता का भी भाव दिखाता है। अगर चौथे घर के अंदर सूर्य अगर आता है तो वह मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान होगा, माता की तरफ से थोड़ा सा परेशान होगा, परंतु लाभ के अंदर उसको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलेगी या फिर गवर्नमेंट जॉब का उसका आसार ज़्यादा होगा। अगर पांचवें घर के अंदर सूर्य है तो हम कैसे जान सकते हैं कि सूर्य हमें लाभ दे रहा है या हानि। तो पांचवा घर जो है बुद्धि का और संतान का होता है। अगर पांचवें घर के अंदर आपके सूर्य है तो वह आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा, साथ ही साथ पेट संबंधित बीमारियां भी आपको दे सकता है सूर्य, और आपकी संतान से वह दूर भी करवाएगा, मतलब मनमुटाव आपकी संतान के साथ में हो सकता है। तो ये पांचवें घर का सूर्य है। कुंडली के अंदर अगर 6 हाउस में सूर्य है तो हम कैसे जान सकते हैं कि सूर्य हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। तो छठे घर का सूर्य जो है वह रोग और आपके शक्ति को दिखाता है। तो छठे घर का सूर्य आप कैसे जानेंगे कि वह लाभकारी है या हानि है। तो छठे घर का सूर्य आपके शत्रुओं को भी दिखाता है और रोग को भी दिखाता है। अगर छठे घर में आपके सूर्य है तो आपके चाहे कितने भी शत्रु हो जाए वह आपसे कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप ही उन पे हमेशा हावी रहेंगे। और नौकरी के अंदर आप बहुत मेहनती होंगे और ईमानदारी से काम करने वाले होंगे। ये छठे घर की विशेषता है। हमारी कुंडली में अगर 7वें घर में अगर सूर्य है तो वह कैसा है। हमारी कुंडली के अनुसार यह माना जाता है कि 7वां घर जो है वह विवाह का है, साझेदारी का है। तो 7वें घर में अगर सूर्य अगर आता है तो आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर ईगो जो है वह लेकर आएगा, थोड़ा बहुत मतभेद लेकर आएगा। और साझेदारी के अंदर अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं चोट वह दिलवाएगा ही दिलवाएगा। परंतु अगर आप सूर्य को अगर आप साथ लेके चलते हैं या फिर अपने जीवन साथी के साथ में मिलाकर अगर आप चलते हैं तो वहाँ पर वह लाभ भी वो देगा ही देगा। 8वां घर, 8वें घर में अगर आपके सूर्य है तो यह मान के आप चलिए कि 8वां घर में आपके गुप्त विद्याओं का जो है घर है और 8वें घर के अंदर आयु का घर है। तो जब सूर्य 8वें घर के अंदर आके बैठता है तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। साथ ही साथ के अंदर आपके अंदर और विद्याओं के अंदर या फिर तंत्र साधनाओं के अंदर आपके अंदर रुचि आएगी। तो यह 8वें घर का लक्षण है सूर्य का। 9th हाउस के अंदर अगर सूर्य विराजमान है तो वह धर्म का प्रतीक होगा और साथ ही साथ में धर्म के साथ साथ भाग्य का भी प्रतीक है। तो हम जब 9th हाउस में सूर्य आके बैठता है तो हम यह देखते हैं कि वह किस प्रकार के कार्यों को वह करना चाहता है।
उसका धर्म के प्रति बहुत रुझाव होगा और सत्य और न्याय के प्रति उसका भाव होगा। 10वें घर में अगर सूर्य है तो आप कैसे जान सकते हैं कि सूर्य इसमें क्या कार्य करेगा। आप यह मानिए कि नेम और फेम इतना चरम सीमा पे मिलेगा, क्योंकि 10वां घर जो है सूर्य का सबसे पसंदीदा घर है। इसके अंदर सूर्य जो है नेम, फेम, पैसा, रुतबा और राजनीतिक कार्यों में भागीदारी करवाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो है राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स के अंदर बहुत गहन चिंतन करने वाला, न्याय करने वाला और सबको आगे बढ़ाने वाला सामाजिक व्यक्ति होता है। 11वां घर जो है लाभ का होता है। अगर सूर्य जो है 11वें घर में आके बैठा हुआ है तो आपको वो लाभ देगा, सरकारी नौकरी देगा, मान सम्मान देगा और आपकी बात को कभी भी झुकने नहीं देगा। तो ये 11वें घर की निशानी है सूर्य की। 12वें घर का सूर्य जो है मोक्ष की प्राप्ति करवा देता है। 12वें घर का सूर्य खर्चीला भी होता है। और 12वें घर के अंदर जैसे सूर्य अगर आता है तो उसकी डिग्रीज को देख के हम यह भी जान सकते हैं कि कब आपकी विदेश यात्रा होगी और विदेश यात्रा से आपको क्या लाभ मिलेगा। परंतु 12वें घर का सूर्य होने के साथ साथ में धर्म के प्रति भी रुचि करने वाला भी होगा। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी जानना है, जीवन के बारे में कुछ भी जानना है या किसी प्रकार की गंभीर समस्या, बिजनेस काउंसलिंग या फिर किसी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है नीचे आ रहा है, हमारी वेबसाइट जो है वह आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रही होगी। आपको आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास मिलेगा, परंतु आपको हमसे जुड़ना होगा। राधे राधे।